ये सुपरलेटिव में है, यानी पॉजिटिव में किसी एक व्यक्ति की बात होगी, एक ही वस्तु की बात होगी, सही है। कंपेटिव में दो की बात होगी और सुपरलेटिव में दो से अधिक की बात होगी। नई लाइन से लिखेंगे, अब जैसे लिखना, डाल देना हेडिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री डाल देना हेडिंग, पॉजिटिव डिग्री, POSITIVE, पॉजिटिव डिग्री। इसकी पहचान समझना, पहचान क्या है इस डिग्री की, पहचान क्या है मैं आपसे बता देता हूं, समझो भाई। पॉजिटिव डिग्री की पहचान ये है कि इसके एडजेक्टिव को सो और एच के बीच में रखा जाता है, या फिर एज और एच के बीच में रखा जाता है। तो पहला पॉइंट तो यही बना लो, यानी इसके एडजेक्टिव को सो डैश एच के बीच में रखा जाता है। लिखो हाथों हाथ, इसके एडजेक्टिव को सो और एच के बीच में रखा जाता है, ये खाली सो एच भी लिख सकते हो आप लोग। और दूसरी बात, या एज और एच के बीच में रखा जाता है, इसके एडजेक्टिव को सो डैश एच के बीच में रखा जाता है, या फिर एज और एच के बीच में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अगर बात की जाए, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल लिखा जाए सो, तो गुड आएगा, सो गुड। उसके बाद क्या आएगा बताओ, एज आएगा, यही तो आएगा, सो गुड एज। या फिर हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हम लिख सकते हैं एज गुड एज लिख सकते हैं, क्योंकि याद रखना है, अगर तुम्हारे सेंटेंस में सो और एज के बीच में एडजेक्टिव आएगा तो वो हमेशा कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव का। तो गलती कैसे होगी इसमें ये भी बता दो। क्या नहीं हो सकता इसके साथ, मैं आपसे बता दूं। जैसे मान लो, क्या कारण यह है कि अगर तुम्हारे एग्जाम में कहीं लिखा आ रहा है कि सो बेटर, BETTER, सो बेटर एज, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सो और एज के बीच में हमेशा जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सी डिग्री का आएगा, पॉजिटिव का। ना ही हम कर सकते हैं सो टॉलर एज। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टॉलर कौन सी डिग्री में आ जाएगा, ये कंपैरेटिव में आएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, ER लगा हुआ है, और जिस एडजेक्टिव में ER लगा होता है वो किसका होता है, कंपैरेटिव का होता है। तो सो टॉलर एज भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब बता दो, सो टॉलर एज का अगर हम सही बनाना चाहें तो सही क्या बनेगा, तो सो टॉलर एज का जो सही बनेगा वो बनेगा सो टॉल, और इसके बाद क्या आएगा, एज आएगा। रूल बना के लिखो सो और एज वाले का भी। फिलहाल तो इतना ध्यान रखना है कि सो और एज के बीच में जो एडजेक्टिव आएगा पॉजिटिव का ही आएगा। जैसे रूल नंबर 2, भाई रूल नंबर 2 ऐड करेंगे हम लोग अपना। रूल नंबर 2 क्या है समझेंगे इसी में। रूल नंबर पहले तो हमने बता ही दिया है कि सो और एज के बीच में। अब समझो क्या है कि जो सेंटेंस लिखना है, जो सेंटेंस सो डैश एज वाला होगा, जो सेंटेंस सो डैश एज वाला होगा, वह सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में बनाया जाएगा। बात समझना है, जो सेंटेंस सो डैश एज वाला होगा वह सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे सो एज का लिखेंगे, ही इज नॉट सो गुड एज आई, ये है सेंटेंस। ये लिखा हुआ है ही इज नॉट सो गुड एज आई, इसका हिंदी मीन निकाल लो। ही इज नॉट सो गुड, इसका मीन बताओ यहां से यहां तक क्या निकलेगा, ही इज नॉट सो गुड, वह इतना अच्छा नहीं है जितना कि मैं। बात समझ में आ रही है। तो अब ये बताओ, इसमें सो और एज सेंटेंस में आया है, तो सबसे अहम बात यह है कि ये बताओ ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है नेगेटिव का है, नेगेटिव का है ना। क्या लगा हुआ है, नोट लगा हुआ है। और रूल क्या कह रहा है बताओ, कि जो भी एडजेक्टिव सो और एज के बीच में होगा वो सेंटेंस कैसा बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा नेगेटिव। क्या तुम्हें इस सेंटेंस में कहीं नोट दिखाई दे रहा है? कहां पर है बताओ, इच के बाद। एरर कब होती है इसमें, जब इसमें क्या नहीं होता, नोट नहीं होता लगा हुआ। ठीक है। अब बताओ, अगर तुम्हारा सेंटेंस सो और एच के बीच में होगा तो सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। अब लिखो रूल नंबर नेक्स्ट बना के,
इससे आगे पॉइंट इसका आगे बना के लिखना है, पॉइंट इसके आगे बना के लिखेंगे। अब लिखो, जो सेंटेंस एज डैश एज वाला होगा, जो सेंटेंस एज डैश एज वाला होगा वह सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव, जो सेंटेंस एज डैश एज वाला होगा वह सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में हो सकता है। जो सेंटेंस एज डैश एज वाला होगा वो सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में भी हो सकता है। दोनों के एग्जाम्पल बना लेंगे। अब लिखेंगे पहला एग्जाम्पल रूल बना के। हाँ, क्या है एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे देखो पहला एग्जाम्पल लिखो, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सीता उतनी सुंदर है जितनी कि राधा। बात समझ में आ रही है? तो अब ये बताओ, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है नेगेटिव का है? क्योंकि इसमें एज और एज आया है तो इसमें तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, तो इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। और अगर मान लो ये नेगेटिव में हो जाएगा तो क्या मिस्टेक हो जाएगी? इसमें नहीं होगी, क्योंकि जो सेंटेंस तुम्हारा एज और एज वाला होगा वो अफर्मेटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। एग्जाम्पल और लिख लो बना के दूसरा, राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सीता। बस, राधा इतनी सुंदर नहीं है जितनी की सीता है ना, तो ये नेगेटिव में हो गया क्योंकि इसमें नोट लगा दिया है। बात तो वही है ना, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा एडजेक्टिव अगर मान लो एज और एज के बीच में है तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मान लो इसमें नोट आया है तो नोट आने का तो मतलब यही है, अब क्या है बताओ, कि नोट आने का मतलब ये कि ये सेंटेंस किस में चला गया है, तुम्हारा नेगेटिव में चला गया है, तो इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं बनेगी। तो मिस्टेक बनेगी कहां फिर? सो और एज वाले में, क्योंकि सो और एज वाला सेंटेंस केवल होगा तो किस में होगा? नेगेटिव में होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है।